गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक में शुक्र के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। आज के व्याख्यान में शुक्र के द्वारा जो न्याय व्यवस्था और दंड के बारे में अपने विचार दिए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। शुक्र नीति सार में शुक्र के द्वारा न्याय व्यवस्था को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है और वो यह मानकर चलते हैं कि शासकीय दायित्व के रूप में प्रमुख दायित्व है शासक का कि वह दुष्टों का निग्रह और सज्जनों के पक्ष में सम्मान और संपदा का वितरण करे। न्यायपालिका के संगठन, न्यायिक प्रक्रिया आदि का विशद विवेचन शुक्र के द्वारा किया गया है। शुक्र ने न्यायालय को दो शाखाओं में विभाजित किया है। प्रथम शाखा के अंतर्गत वे न्यायालय आते हैं जिनका निर्माण स्थानीय संस्थाओं के रूप में माना गया है। दूसरी शाखा में वे न्यायालय शामिल हैं जिन पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। शुक्र यह मानकर चलते हैं कि शास्त्रों के अनुरूप न्यायिक प्रक्रिया को शासक को मान्यता दी जानी चाहिए और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि न्याय देने का कार्य सत्य पर आधारित होना चाहिए। न्यायाधीश के रूप में ब्राह्मण अवश्य होना चाहिए, जो लोग वेदों के ज्ञाता हैं, इंद्रियों का दमन करने की क्षमता जिनके पास है, जो निष्पक्ष हैं, क्रोध नहीं करते, उन्हें ही न्यायालय का प्रमुख पदाधिकारी बनाया जाना चाहिए। न्यायिक निकाय और अधिकारियों के रूप में जो उनके द्वारा विचार दिए गए हैं वो कुछ बिंदुओं में हम देख सकते हैं। पहला है सभा। सभा के संगठन का वर्णन शुक्र ने बहुत अधिक विस्तार से नहीं किया है, लेकिन वो कहते हैं कि बुद्धिमान, चरित्रवान, शत्रु मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले धार्मिक, सत्यवादी, प्रियवादी व्यक्तियों को सभा का सदस्य बनाया जाना चाहिए और वे लोग न्याय देने का काम करेंगे। मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत वो कहते हैं कि न्यायिक अधिकारियों की पूरी श्रृंखला होगी, साथ ही साथ उस श्रृंखला में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और ये एक ऐसा व्यक्ति होगा जो न्यायविद होगा, न्याय की अच्छी जानकारी रखने वाला होगा। न्यायिक कर्मचारियों के संबंध में उनका कहना है कि न्यायालय में समुचित संख्या में कर्मचारी और साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, क्योंकि अगर कर्मचारी नहीं होंगे, उचित साधन नहीं होंगे तो उसके अभाव में न्यायालय का कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। राजा एवं न्यायाधीशों के लिए एक निर्धारित आचार संहिता को भी शुक्र के द्वारा मान्यता दी गई है और इस संबंध में वो कहते हैं कि राजा को और न्यायिक कर्मचारियों को मनमाना व्यवहार नहीं करना चाहिए और जो आचार संहिता उन्होंने निर्धारित की है उस आचार संहिता के अंतर्गत शुक्र के द्वारा यह माना गया है कि वादी और प्रतिवादी की बातों को भली प्रकार सुनकर ही सभासदों को कोई भी निर्णय लेना चाहिए। न्याय सभा को एकांत में वादी प्रतिवादी के कार्यों को ना तो देखना ही चाहिए और ना ही सुनना चाहिए। राजा को न्याय देते समय धर्म का अनुसरण करना चाहिए, यानी जब न्याय दे राजा या सभासद तो नैतिक नियमों के अनुसार न्याय देने का कार्य करना चाहिए। वादी के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार राजा को करना चाहिए। न्याय सभा द्वारा वादी प्रतिवादी के बयानों को यथारूप, यानी जिस रूप में वो अपना बयान दे रहे हैं उस बयान को लिखना चाहिए। सभासदों को सत्य बात सदन में अवश्य ही कहनी चाहिए, यानी जो भी न्याय सभा के सभासद हैं उन्हें सत्य कहने से पीछे नहीं हटना चाहिए और अपनी सच बात सभा में अवश्य कहनी चाहिए। नेक्स्ट है वादों का निर्णय, यानी न्याय सभा जब न्याय देने का कार्य करे तो प्रमाण के आधार पर, गवाह के आधार पर न्याय देने का कार्य करना चाहिए। लिखित, मौखिक और परिस्थिति जन्य गवाही के आधार पर क्या सच है
क्या झूठ है, क्या नीति है, क्या अनीति है, इसका निर्णय न्याय सभा के द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शुक्र के अनुसार अपराध और दंड। शुक्र मानते हैं कि व्यक्ति की यह मानसिक कमजोरी होती है कि वह आपराधिक मनोवृत्तियों में लिप्त हो जाता है या अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है, और कई बार वो ऐसा कार्य करने लगता है जिससे कि समाज की शांति भंग होती है, समाज की व्यवस्था भंग होती है। तो समाज को नियंत्रित करने के लिए शुक्र यह मानते हैं कि एक ऐसा साधन शासक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए जो लोगों को सही मार्ग की ओर ले जाए, और वह साधन है दंड। शुक्र मानते हैं कि जो लोग असत आचरण करते हैं उस असत आचरण को नियंत्रित करने के लिए दंड का भय बहुत बड़ा भय है, और इस संबंध में शुक्र का मानना है कि दंड देते समय राजा को निष्पक्षता का व्यवहार करना चाहिए। दंड की मात्रा और प्रकृति का निर्धारण अपराधी की गुरुता यानी अपराध की जो प्रवृत्ति है और अपराध की जो प्रकृति है उसके आधार पर की जानी चाहिए। यानी निजी इच्छा के आधार पर न्यायिक अधिकारी दंड देने का कार्य नहीं करेगा, अपितु जो गवाह हैं उनके आधार पर ही दंड देने का कार्य किया जाएगा। इस संबंध में शुक्र के द्वारा अपराधों का वर्गीकरण किया गया है और वे 4 प्रकार के अपराधों को मान्यता देते हैं। कायिक, पहला है कायिक, शारीरिक कष्ट के माध्यम से किया गया अपराध, यानी किसी को भी शारीरिक कष्ट देकर, किसी को भी शारीरिक तकलीफ देकर जो अपराध किया जाता है। दूसरा है वाचिक, यानी वाणी द्वारा किया गया अपराध, व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से किसी को गाली गलौज करे, किसी को ऐसे अपशब्द कहे। मानसिक, मन स्थिति अपराध की हो, अपराध न किया हो, यानी मानसिक दृष्टि से व्यक्ति यह सोचता हो कि उसे यह अपराध करना है, यानी कि उसने अपराध न किया हो लेकिन उसकी मन स्थिति अगर अपराध की हो। सांसर्गिक, अपराधी को अपराध में साथ देना या उसे प्रोत्साहन देना, यानी जो अपराध करने वाला है उसे उकसाना अपराध के लिए, या जो अपराध कर रहा है उसमें साथ देना, यह सांसर्गिक है। इस तरह से ये 4 प्रकार के अपराध उन्होंने बताए हैं। इनके अलावा 2 और उपश्रेणियाँ उनके द्वारा बताई गई हैं। एक है बूहीकृत और दूसरी है अबूहीकृत। बूहीकृत का मतलब है जानबूझकर किया गया अपराध, यानी व्यक्ति ने जानबूझकर कोई अपराध किया है, जानता है वो यह गलत है लेकिन फिर भी उसके द्वारा आपराधिक गतिविधि को किया गया। और अबूहीकृत यानी अनजाने में कोई अपराध हो गया है। इसके फिर 2 भेद उन्होंने बताए हैं, कारित और अनुमोदित। कारित अपराध वह है जो स्वयं किया अथवा कराया गया है, यानी कि खुद किया या फिर खुद किसी से कराया। और अनुमोदित वह है कि स्वयं नहीं किया गया लेकिन अपराध का समर्थन किया गया है। किसी ने अपराध किया तो उस अपराध का समर्थन किया, उस अपराध को सही माना। तो इस तरह से कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसारिक ये 4 प्रकार के अपराध, फिर उनकी 2 उपश्रेणियाँ बूहीकृत और अबूहीकृत, फिर 2 भेद कारित और अनुमोदित। नेक्स्ट है अपराध की आवृत्ति और अंतराल के आधार पर, यानी अपराध 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, बार बार किया, तो अपराध की जो आवृत्ति है या अपराध का जो अंतराल है उसके आधार पर भी 4 श्रेणियाँ शुक्र के द्वारा बताई गई हैं। पहली है सुकृत, यानी 1 बार किया गया अपराध, किसी व्यक्ति ने मजबूरी में अपराध कर दिया है या उसने पहली बार किया है तो वह है सुकृत। दूसरा है असुकृत, बार बार किया गया अपराध, यानी 1 बार किया, कोई दंड नहीं मिला, दोबारा कर लिया, फिर तिबारा कर लिया। अभ्यस्कृत, निरंतर किया गया अपराध,
यानी अभ्यास ही हो गया है, उसे दंड में मिला तो कोई असर नहीं पड़ा या कम दंड मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वभावकृत अपराध करने का अभ्यास, यानी व्यक्ति को का स्वभाव ही हो गया है और वो बार बार अपराध करता है। तो इस तरह से आप अपराध की आवृत्ति और अंतराल के आधार पर इस रूप में शुक्र का यह मानना है कि अपराध के आधार पर ही दंड दिया जाना चाहिए। यानी अगर उसने का जो अपराध है वो अगर उसने पहली बार किया है तो उसे इस प्रकार दंड दिया जाना चाहिए जिससे कि वो सुधर जाए। अगर उसने अपराध बार बार किया है, उसका अभ्यास ही हो गया है, तो उसे कठोर दंड देना चाहिए। या अगर